दोस्तों कहते हैं कि कोई भी गेम जीतने से पहले उसे पहले दिमाग में जीतना होता है, इसलिए सोचों की इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। आप आज तक का कोई भी बड़े से बड़ा मंसूबा उठा के देख लें, कोई बड़ी से बड़ी कामयाबी उठा के देख लें, कोई बड़ी से बड़ी इजाद उठा के देख लें, वो सबसे पहले दिमाग में बनती है, बाद में रियलिटी में बनती है, बाद में हकीकत में बनती है, बाद में दुनिया में बनती है, सबसे पहले दिमाग में बनती है। इसलिए अगर वो दिमाग में ठीक से बन गई, दिमाग में पूरे यकीन के साथ बन गई, दिमाग में आपको अपनी कामयाबी का पूरा यकीन हो गया, दिमाग में आपने गेम को जीत लिया, तो आप वाकई में उसको जीत सकते हैं, आप रियलिटी में उसको जीत सकते हैं। इसलिए अगर आप वाकई सोचकर अमीर बनना चाहते हैं, अपनी सोचों से अमीर बनना चाहते हैं, सोचकर कामयाबी का सफर तय करना चाहते हैं, तो आपको ये किताब लाजमी सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें सही तौर पर बताया गया है कि कैसे आप अपनी सोचों को कामयाबी में, अपनी सोचों को पैसे में, अपनी सोचों को जॉब में बदल सकते हैं। कहा गया है कि थॉट्स आर थिंग्स, यानी कि सोचें चीजें होती हैं। आप सोचों को अपनी मतलूबा चीजों में बदल सकते हैं। शर्त यह है कि आप पहले उन सोचों को ठीक से अपने दिमाग में सोचें, आप उन सोचों को यकीन के साथ सोचें, फिर आप उनको बदलने में कामयाब हो सकते हैं। और ये बात सबसे पहले दरियाफ्त की थी बार्नस नामी एक शख्स ने, जिसका नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में जिक्र किया है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको क्यों सुननी चाहिए? ये कोई थ्योरेटिकल किताब नहीं है, ये कोई सोच सोच कर लिखी हुई किताब नहीं है, ये मुकम्मल प्रैक्टिकल से लिखी हुई किताब है। और नेपोलियन हिल ने 25 साल के अरसे में इस किताब को लिखा है और अपने वक्त के हजारों कामयाब तरीन, अमीर तरीन लोगों के इंटरव्यूज करके, उनकी जिंदगियों का मुताला करके लिखा है। इसलिए ये किताब आपको लाजमी पूरी सुननी चाहिए अगर आप अपनी माली कामयाबी का सफर तय करना चाहते हैं। थॉट्स आर थिंग्स, सोचों को चीजों में बदला जा सकता है। ये बात सबसे पहले दरियाफ्त की थी बार्नस नामी एक शख्स ने, जो कि इंतहाई गरीब था, अमेरिका का रहने वाला था। और वो सोचता है, एक अजीब सोच सोचता है कि मुझे अपने वक्त के सबसे कामयाब साइंसदान एडिसन का कारोबारी पार्टनर बनना है, और वो उसका कारोबारी पार्टनर बन गया। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। जब बार्नस ये सोच सोचता है कि मुझे एडिसन का कारोबारी शरीक बनना है, तो वो एक गांव में रहता होता है। उसे ये ख्याल आता है कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। अब वो अपने उस ख्याल को अमली जामा पहनाने की तरकीबें सोचने लगता है, अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के प्लान सोचने लगता है। वो इस सोच को, इस ख्वाब को सोचता रहा, देखता रहा, और एक दिन उसने स्टेप उठा लिया, एडिसन के शहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन यहां मसला यह था कि उसके शहर जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। उसने क्या किया कि वो ट्रेन में जैसे तैसे सवार हो गया, टिकट टेकर जो होते हैं उनके धक्के झिड़के खाता एडिसन के शहर पहुंच गया। और एडिसन के शहर पहुंचते ही वो सीधा एडिसन के दफ्तर जाता है और जाकर एडिसन को कहता है कि मुझे आपका कारोबारी शरीक बनना है, मुझे आपके साथ मिलकर कारोबार करना है। एडिसन भी बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है कि एक लिबड़ा तिबड़ा सा बदहाल सा इंसान आकर मुझे कह रहा है कि मुझे आपका कारोबारी शरीक बनना है। वो उसके डिटर्मिनेशन से, उसकी विल पावर से, उसके कॉन्फिडेंस से मुतासर हुआ और एडिसन ने उसको अपने साथ काम पे रख लिया। लेकिन पहले उसको कौन सा काम मिला? पहले उसको काम मिला चीजें उठा उठा कर पकड़ाने का, यानी कि पहले उसको एक छोटू का रोल मिला। वो रोज एडिसन का दफ्तर साफ करता, सफाई करता, चीजें उठा के उसको पकड़ाता, जो भी जरूरत होती उसको लाके देता। लेकिन वो इस काम से बददिल नहीं हुआ। अगर हम में से कोई होता तो सोचता कि अब मैं ये काम करूं, मैं इतनी बड़ी सोच लेके आया हूं, मैं ये काम करूं। लेकिन बार्नस को पता था कि मैं यहां पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता हूं, एडिसन के सामने रहकर मैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता हूं और कामयाबी ले सकता हूं। लिहाजा वो उसके साथ काम करता रहा। और एक वक्त आया कि एडिसन ने एक मशीन बनाई जो कि उस शहर में फरोख्त नहीं हो रही थी। उसकी सेल का जुम्मा बार्नस ले लेता है कि लाइए मैं इसको सेल करता हूं। बार्नस उसको सेल करने के लिए निकल पड़ता है और पूरे मुल्क में इतनी ज्यादा फरोख्त करता है, इतनी ज्यादा सेल करता है कि पूरे मुल्क में उस मशीन की सेल की इजारादारी बार्नस को मिल जाती है और बार्नस लाखों नहीं करोड़ों डॉलर कमाता है। यूं उसने अपनी सोच को कामयाबी में बदल लिया, अपनी सोच को मनी में बदल लिया, अपनी सोच को पैसे में बदल लिया। और यहीं पे एक और अहम स्टोरी है डार्बी नामी एक शख्स की। अमेरिका में उन दिनों ऐलान हुआ कि अवामुन नास के लिए ये एक आम खबर है कि आप खोद कर सोना निकाल सकते हैं। जहां आपको खोदने पर सोना मिल जाए, आप उसको खोद कर सोना निकाल के अपना पैसा कमा सकते हैं। डार्बी नामी एक शख्स ने जमीन खोदने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों से मिलकर जमीन खोदने की ठानी कि हम भी जमीन खोदकर सोना निकालते हैं, पैसा कमाते हैं। डार्बी और उसका एक अजीज जो उसके साथ खुदाई के लिए मौजूद था, वो दोनों जमीन खोदते रहे और उन्होंने सोना निकाल लिया। लेकिन उन्होंने उस पर मट्टी डाल दी कि उनके पास सोना निकालने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं थी। वो वापस अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, उनसे पैसे इकट्ठे करता है कि लाइए हमें पैसे दें, हमें चंदा दें, तावन करें हमारे साथ कि हम इस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप सब हमें मशीनरी खरीदने के लिए पैसे दें, हम मशीनरी खरीद कर सोना निकालेंगे,
आपके पैसे भी वापस कर देंगे और आपके साथ भी बहुत सारा तामन करेंगे। डार्बी और उसका अजीज पैसे इकट्ठे करके वापस आते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, सोना निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि सोना निकालते निकालते उन्होंने देखा कि सोने की कान खत्म हो रही है। इससे वो बददिल हो गए। उन्होंने वो काम वहीं छोड़ा और मशीनरी एक कबाड़िए को फरोख्त कर दी और वापस अपने गांव अपने इलाके में चले गए। लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, एक अहम बात यह है, सीखने की बात यह है कि वो जो कबाड़िया था उसने सोचा कि ये सोने की कान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। उसने एक इंजीनियर के साथ मशवरा किया। इंजीनियर ने उसको बताया कि ये सोने की कान यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगर इसको मजीद खोदा जाए तो 3 फुट नीचे मजीद सोना निकल सकता है। और कहते हैं नेपोलियन हिल ने, इस बुक के राइटर ने लिखा है कि उस बंदे ने, उस कबाड़िए ने वही कान खोदकर करोड़ों डॉलर कमाए, सोना निकाला और कामयाब हुआ, पैसा कमाया। लेकिन उसके साथ साथ ही राइटर ने डार्बी पर भी नजर रखी कि वो इस नाकामी के बाद फिर क्या करता है। उसने बीमा पॉलिसियों का, इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया। वो पहले एक नाकामी से सबक सीख चुका था। उसने भी ये बात दरियाफ्त की थी कि सबसे ज्यादा सोना इंसानी जहन उगलता है। इंसानी जहन ने आज तक जितना सोना उगला है जमीन ने नहीं उगला। इंसानी सोच ने जितना पैसा आज तक कमाया है किसी और चीज ने नहीं कमाया। इसलिए वो इस हकीकत को पा चुका था। उसने बीमा पॉलिसियों में, इंश्योरेंस में इतना पैसा कमाया कि एक साल में 10-10 लाख डॉलर, 20-20 लाख डॉलर की बीमा पॉलिसियां उसने फरोख्त की और वो भी मुस्तकबिल का माली लिहाज से एक कामयाब इंसान ठहरा, क्योंकि वो एक नाकामी से सीख चुका था। और यहाँ तीसरी कहानी आती है हेनरी फोर्ड की। उस जमाने में गाड़ियां घोड़े या फिर जानवर खींचा करते थे। हेनरी फोर्ड ने यह सोचा कि क्यों ना इनको एक इंजन खींचे। लिहाजा उसने इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और एक इंजन बनाने का सोचा और दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक ऐसा इंजन बना लिया जिसके साथ 8 सिलेंडर फिट थे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स की टीम से कहा कि इनको एक सिलेंडर में बदलो, जैसे भी करके जहन लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ, इनको एक सिलेंडर में बदलो और 8 सिलेंडरों की जो ताकत है उसको एक जगह पे इकट्ठा करो। इंजीनियर्स ने कहा कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि नहीं, हमें करना ही है। लगे रहे, 6 महीने काम किया, नहीं हो सका। अगले 6 महीने काम किया, हेनरी फोर्ड ने उनसे नतीजा मालूम किया, नहीं हो सका। उसने कहा लगे रहो, करते रहो। आखिरकार वो इसको बनाने में कामयाब हो गए और उन्होंने एक ऐसा इंजन बना लिया जिसका एक सिलेंडर था बजाय 8 के। तो हेनरी फोर्ड के इस पुख्ता इरादे और मेहनत की बदौलत आज हम गाड़ियों की नई नई शक्लें देख रहे हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल लिखता है कि कामयाबी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, कामयाबी के लिए बहुत सारा पैसा जरूरी नहीं है, माली कामयाबी के लिए दौलत जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो एक अच्छी सोच, पुख्ता इरादा, यकीन, ये 3 चीजें चाहिए। आप माली तौर पर भी, किसी भी लिहाज से भी कामयाब हो सकते हैं अगर ये 3 चीजें आपस में हैं। एक अच्छी सोच, पुख्ता इरादा और यकीन कि मैं कर सकता हूं। और यहीं पर नेपोलियन हिल एक और मजेदार स्टोरी लिखता है शिकागो के एक ताजर की। शिकागो में यूं हुआ कि एक दफा आग लग गई, बहुत ज्यादा आग लग गई और ताजरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वहां के जितने बड़े बड़े ताजर थे वो शहर छोड़कर चले गए कि अब हम कहीं और जाके कारोबार करते हैं, कहीं और जाके तिजारत करते हैं। लेकिन मार्शल फील्ड नाम का एक ताजर था, उसने ये इरादा किया कि मैंने यहीं काम करना है, यहीं तिजारत करनी है और यहां ही कामयाब होना है। कहते हैं कि उसका कारोबारी सेंटर आज भी शिकागो में मौजूद है। गोया कि वो ताजर तो आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसका वो बनाया हुआ कारोबारी सेंटर आज भी शिकागो में मौजूद है। इंसान अपने इरादे की बदौलत, अज़्म मुसम्मम की बदौलत कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। और दूसरे चैप्टर के एंड पे नेपोलियन हिल हमें एक स्ट्रेटजी देता है जिस पर अगर हम अमल कर लें, अगर हम उस पर डेली बेसिस पे रेगुलरली अमल कर लें, उसको लिख के रख लें, तो हमें कामयाब होने से, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने हमें ये 6 असूल दिए हैं जिनको आप लिखें, उन पे अमल करें, डेली उनको पढ़ें। नंबर 1, मेक क्लियर एम। सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो है एक क्लियर एम बनाना, क्योंकि एम जब तक क्लियर नहीं होगा, मंजिल जब तक क्लियर नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपने कहां जाना है। इसलिए सबसे पहले मेक क्लियर एम, यानी आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी जॉब हासिल करनी है, कौन सी कामयाबी हासिल करनी है, कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है। आप अपना एक क्लियर एम बनाएं और फिर दूसरे नंबर पे ये डिसाइड करें कि आप उस एम को हासिल करने के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं। कौन सी सैक्रिफाइस कर सकते हैं? आप पैसे की सैक्रिफाइस करेंगे, आप अपना टाइम देंगे, आप अपनी मेहनत लगाएंगे, आप अपना खून पसीना एक करेंगे। कौन सी सैक्रिफाइस करेंगे आप अपने उस एम को हासिल करने के लिए? नंबर 3 पे प्लान बनाएं कि आप उस एम को कैसे हासिल करेंगे। नंबर 4, एक डेडलाइन डिसाइड कर लें कि मैंने ये एम, ये पैसा, ये कारोबार इतने अरसे में कामयाब करना है, 2023 तक ये अचीवमेंट करनी है, 24 तक करनी है या 25 तक करनी है। आप क्लियर डेडलाइन अपने आप को दें कि मैंने इस टाइम तक ये प्लान कामयाब करना है, इतना पैसा कमाना है, ये अचीवमेंट करनी है। ये एम आपको क्लियर बनाना होगा, क्लियर डेडलाइन देनी होगी, क्लियर प्लान बनाना होगा। और फिर नंबर 5, आप इन सारी चीजों को एक टेबल की फॉर्म में लिखें
कि मेरा ये एम है, मैंने ये सेक्रीफाइस करनी है, मेरा ये प्लान है और ये डेडलाइन है। इन सारी चीजों को एक टेबल की फॉर्म में लिखें। वो एक पेज पे पूरा आ जाए, 2 पे आ जाए, आप उसका एक टेबल बना लें, अपने सारे प्लान का एक टेबल बना लें। और फिर आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने इसको डेली पढ़ना है। रीड इट डेली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको डेली पढ़ने से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। डेली पढ़ने से आप जो चीज डेली देखते हैं, डेली करते हैं, आपकी सोच उसके मुताबिक ढल जाती है। आपका दिमाग उसके लिए रास्ते निकालना शुरू कर देता है, आपका दिमाग उसके लिए सोचना शुरू कर देता है, आपका दिमाग उसके लिए सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है। और इंसान का दिमाग एक लिविंग मैग्नेट है। वो जिस चीज के बारे में सोचता है, लगातार सोचता है, उसके मुतल्लिका सोर्सेज, उसके मुतल्लिका चीजें, उसके मुतल्लिका लोग इंसान की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के पहले 2 चैप्टर्स। अगला चैप्टर सुनने के लिए, अगली एपिसोड सुनने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।